एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती मनुष्य के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य को कभी भी किसी को भी अपने जीवन के कुछ गुप्त बातें होती हैं जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते, पर कभी कभी खुशी या दुख में हम इन बातों को शेयर कर देते हैं। अगर ये बातें गलत लोगों तक पहुंच जाएं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हमारी गुप्त बातें जब घर परिवार में फैल जाती हैं तो अशांति आती है। हम खुद ही बेवजह ये बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। इससे घर में झगड़े और तनाव आता है और फिर हमको पछतावा होता है। तब मनुष्य सोचता है कि मैंने इसे क्यों किया, मुझे इसे किसी से शेयर नहीं करना चाहिए था। एक गलती के चलते आज घर में तनाव है, अशांति और समस्याएं बढ़ गई हैं। मेरा व्यवसाय भी प्रभावित हो गया है। सब इस गलती की वजह से है। अगर मैंने आज वह जानकारी किसी से साझा नहीं की होती तो शायद आज मैं अधिक शांति से अपने दिन को बिता रहा होता। यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। फिर भी अब पश्चाताप करने से मुझे कोई फायदा नहीं होता है। तो हे प्रिय, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको वह सभी महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी जो किसी को शायद किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, और यह समझ आएगा कि कब चुप रहना बेहतर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आपको पूरी गहराई से और पूरी तरह से समझना होगा। हे प्रिय, कृपया इसे ध्यान से सुने और इसका अर्थ समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बड़े नगर में एक धनी सेठ अपना जीवन बिता रहे थे। उस सेठ का नाम विशेष तौर पर प्रसिद्ध था क्योंकि वह अपनी कड़ी मेहनत और समर्थन से बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की थी। जो चीज उसे चाहिए होती वह उसे प्राप्त कर लेता था, क्योंकि उसकी मेहनत और लगन उसे हमेशा सफलता दिलाती थी। उस धनी सेठ की जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं था। वह अपने सुंदर घर में अपनी प्रिय पत्नी और 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। सेठ का परिवार बहुत फला फूला हुआ और वह बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ बहुत मेहनत करता था। वह अपने काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो जितनी मेहनत करता था उसके फलस्वरूप उसे उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी, जिसका कारण उसकी पत्नी थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानता था। उस सेठ ने कभी भी अपनी पत्नी से कुछ छुपाया नहीं। वह अक्सर अपने व्यापार के सभी विवरण अपनी पत्नी को साझा करता था, जैसे कि वह कितना पैसा कहाँ से कमाता है, कितना पैसा खर्च करता है इत्यादि। उसकी पत्नी बहुत मासूम और अच्छी थी और वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती या कहती थी। उसका मन बहुत साफ था और वो कभी किसी से कुछ छुपाती भी नहीं थी। जब भी कोई उससे सेठ के बारे में पूछता तो वह सेठ के बारे में सब कुछ सही सही और साफ साफ बता दिया करती। इस बात को लेकर सेठ और उसके पत्नी में कई बार बहस भी हो जाती। सेठ कई बार कहता कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, पर तुम अपनी आदत नहीं छोड़ती। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि मेरी बातों को तुम्हें ही रखना है, दूसरों तक नहीं पहुँचाना, पर तुम मेरी बातें नहीं मानती। सेठ ने यह कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनकी पत्नी बहुत मासूम और अच्छी थी, और वो अपने पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, जिस कारण उसे अपने पति की किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता, ना ही उसे कोई असर पड़ता था। और धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल चुकी थी कि सेठ की पत्नी बड़ी दयालु है, बड़ी भोली है। उसे जो कोई भी सेठ के बारे में पूछता है उसे वो सारी बातें खुशी खुशी बता देती है। एक दिन सेठ के एक दोस्त ने उससे पूछा कि वह 3 दिनों में इतना धन कैसे कमा लेता है, जबकि वह दोस्त सेठ के साथ ही रहकर अपने सामान को भी नहीं बेच पा रहा। वह चाहता था कि सेठ उसके साथ अपनी सफलता का राज साझा करे, लेकिन सेठ ने उसकी बात को इनकार कर दिया। उसके से कोई भी बात नहीं बताई। तभी सेठ के मित्र को किसी ने बताया कि तुम्हें जो भी राज सेठ के बारे में जाने तो उनकी पत्नी से जाकर पूछ सकते हो, वह तुम्हें सब कुछ खुशी खुशी बता देंगे। सेठ के मित्र ने ठीक वैसा ही किया। वह उनकी पत्नी के पास गया और उनसे कहने लगा, वह सेठ का मित्र, वह आदमी हर समय यही सोचता रहता था कि कैसे उसे सेठ का व्यापारिक राज पता चले।
एक दिन जब सेठ घर से बाहर गया तो वह आदमी इस मौके का फायदा उठाया और सेठ के घर पहुंच गया। वह सेठ की पत्नी से उनके व्यापार के बारे में जानकारी लेने लगा, जैसे कि सेठ कैसे अपने माल को बेचते हैं और उसे सफलता कैसे मिले। वह आदमी बहुत ही उत्सुक था क्योंकि वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि सेठ का रहस्य क्या है। वो इतना धन कमाते हैं, आखिर भला वो अपना व्यापार किस तरह से करते हैं, और हम दिन भर यहाँ पर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा तो कोई व्यापार ही ना होता तो कोई सामान बेच पाते हैं और ना ही धन कमा पाते हैं। आप ही बताइए कि आपका पति यह सब कैसे कर पाते? आखिर सेठ हर रोज अपना सामान इतनी आसानी से कैसे बेच लेते हैं? सेठ के दोस्त की एक बात पर सेठानी ने उसे सीधा सीधा सब कुछ बता दिया कि सेठ कैसे अपना काम करते हैं, कैसे उन्हें चीजें बेचनी पड़ती है और कैसे उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। सेठ के दोस्त ने सब सुना और फिर वहां से चला गया। अगले दिन वह भी वही जगह गया जहां पर वह सेठ जाया करता था, लेकिन वो जगह पर जाकर सेठ से कम कीमत पर उनका मित्र अपना सामान बेचा करता था, जिस कारण सेठ का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह पर सेठ के उस मित्र का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब लोग केवल उसी से अपनी वस्तुएं खरीदते थे क्योंकि वह सेठ से कम दाम पर अपने सामान को बेचा करता। जब सेठ को खबर मिली कि उनका दोस्त उन्हीं शहरों में अपना माल सस्ते में बेच रहा है तो सेठ ने अन्य शहरों में अपना माल बेचना शुरू कर दिया। पर सेठ का दोस्त नहीं थमा। वह सेठानी के पास चला जाता, सेठ के प्लान के बारे में जानकारी लेता और फिर उन्हीं शहरों में जाता जहां सेठ अपना सामान बेच रहा था, जिन नगरों में सेठ अब जाने लगा था। हर रोज सेठ ने नगर ढूंढा और वहां पर जाकर अपना सामान बेचता, लेकिन उनके पीछे पीछे उनका वो मित्र भी उन्हीं नगरों में जाने लगा और अपने सामान को कम दाम पर बेचने लगा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और अब सेठ को कोई नए नगर नहीं मिला रहे थे जहां पर जाकर वह अपना सामान बेच सके। और जब भी वह सेठ उन नगरों में जाकर अपना सामान बेचने का प्रयास करता तो ज्यादा कीमत होने के कारण कोई भी उससे सामान नहीं खरीदता और उस सेठ के मित्र ने सभी जगह पर अपना कब्जा कर लिया। सेठ का मित्र सस्ते दाम पर सामान बेचकर लोगों का विश्वास जीत लिया था। जब सेठ ने यह सब देखा तो उसे समझ में आ गया कि यह सभी घटनाक्रम उसकी पत्नी के बताए जानकारियों की वजह से हो रहा है। वह बहुत उदास और निराश महसूस कर रहा था। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे डांटते हुए कहा, तुमसे कुछ भी छुपाना मुश्किल है। आज हमारा व्यापार तुम्हारे बताए गए राज की वजह से डूब गया। तुम्हारे पास कोई भी बात सुरक्षित नहीं रहती। तुम्हारी वजह से आज मैं व्यापार में हर जगह पर मार खा रहा हूँ। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैंने तुम्हें कई बार समझाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन देखो आज तुम्हारे कारण क्या हो गया। और यदि तुम्हारी यही आदत रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम गरीब हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सेठ की पत्नी उससे कहती है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर तुम काम में सफल नहीं हो रहे हो तो मेरी क्या गलती? अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें खिला नहीं सकते तो ठीक है, हम खुद ही मेहनत कर लेंगे और खुद ही कमा और खा लेंगे। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। यह बात सुनकर सेठ अत्यधिक क्रोधित हो उठा और क्रोध के कारण वह वहां से चला गया। वह वहां से निकलकर अपने एक मित्र के पास पहुंचा और उसे अपने मन की सारी बातें दी। कैसे उसके पति ने उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट कर दिया। वह आदमी अपने व्यापार के रहस्य सबको बता दिया और उसका एक दोस्त ने उसका व्यापार छीन लिया। जब उस आदमी ने अपने दोस्त से मदद मांगी तो वह दोस्त सोच रहा था कि उस आदमी को पता था कि उसकी पत्नी किसी से भी कुछ छुपा नहीं सकती, तो उसने अपनी पत्नी से ही व्यापार के बारे में क्यों बताया। और अब देखो उसका व्यापार छीन गया और वह रो रहा है। लेकिन अब क्या फायदा। लेकिन ऊपर से वह सेठ का मित्र उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं मित्र, आज अगर हार हुई है तो कल जीत भी होगी। आज यदि तुमने व्यापार में मार खाई है तो कल एक बार फिर से तुम अपने व्यापार को फिर खरा कर पाओगे। हिम्मत ना हारें, तुम एक बार फिर से अपने आप को साबित करो। सेठ का दोस्त उस पर चुपचाप हंस रहा था और वह खुश भी था। सेठ अब अपने घर वापस चला गया, लेकिन हर दिन वह अपनी पत्नी से झगड़ता और घर में तनाव रहता। इससे घर में रोज लड़ाई होती थी। धीरे धीरे सभी लोगों को इसका पता चल गया और वह सेठ जिसे पहले सभी इज्जत और सम्मान दिया करते थे, उसकी अब उस सम्मान की जगह नहीं रही। आज वही लोग सेठ पर हंस रहे थे
सेठ का अनादर कर रहे थे। आज वही लोग उसे का मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे। देखते ही देखते ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब सेठ के पास जो धन था, अब वो भी खत्म हो चुका था। सेठ के पास अपने जीवन चलाने के कुछ भी पैसे नहीं बचे हुए थे। सेठ यहाँ वहाँ भटकने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन आज उसकी कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं था। उसकी खराब आर्थिक स्थिति देखकर हर कोई पीछे हट जाता और ये देखकर सेठ रो पड़ता। वह उनके सामने हाथ जोड़ता, विनती करता, गिड़गिड़ाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद वह सेठ घर वापस लौट रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह सेठ चाहता था कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कैसे बना सके और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी कैसे दे सके। वह बहुत परेशान और उदास था। उस पर बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी थीं। वह बहुत ही दुखी और तोड़ा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी वह काम ढूंढने में लगा हुआ था, जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन कराने में सक्षम हो सके। लेकिन उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण वो निराश और हताश होकर सर झुकाए अपने घर की ओर आगे जा रहा था। उसी मार्ग से एक गुरुजी गुजर रहे थे। वह गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। व्यक्ति को देखकर ये समझ चुके थे कि व्यक्ति अंदर से टूट चुका है। इस आदमी ने अपनी हौसला और साहस खो दिया। वह अब कुछ भी करने में असमर्थ लग रहा था। फिर एक गुरु उसके पास गए और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? सेठ गुरु के शब्दों को सुनकर और अधिक दुखी हो गया, रो पड़ा और गुरु के पास गया और उनसे कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये मेरे साथ क्या हो गया और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सेठ की आवाज़ सुनकर वह गुरु उस सेठ से कहते हैं, आखिर बात क्या है बेटा? तभी वह सेठ उन गुरु के सामने सेठ दोनों हाथ जोड़े हुए उनसे कहता है, हे महाराज, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपने जीवन की संगिनी मानता हूँ। मेरे लिए वो सब कुछ है, इसलिए मैं उसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। मैं उसे अपने जीवन की सारी बातें बेझिझक बता देता हूँ और उसे मेरे बारे में हर एक बात पता भी होनी चाहिए, लेकिन वह सारी बातें पचा नहीं पाती। गुरु ने सुनकर कहा, बेटा, हर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हें अपनी भूलों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर तुमने अपने घर की बातें बाहर बता दी थी, तो अब समय है सीखने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। जीवन में हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। बेटा, इसमें तुम्हारे पत्नी का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है और इसकी वजह तुम खुद ही हो। जब तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी पत्नी कोई भी बात पचा नहीं पाती और वो दूसरों को सारी बातें बेझिझक बता देती हैं, तो तुम्हें से कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए थी जिससे तुम्हारा बुरा हो। ऐसी बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारी जीवन संगिनी हो या फिर तुम्हारा कोई सगा संबंधी या फिर तुम्हारा कोई सबसे अच्छा मित्र। यदि तुम अपने जीवन में एक बार फिर सफलता पाना चाहते हो, तो आगे चलकर ऐसी गलती दोबारा न करना। इसलिए आज जो 7 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। यदि तुमने ये गलतियाँ फिर दोहराई, तो शायद फिर से तुम एक बार इसी तरह सड़क पर आ जाओगे। और यदि तुमने इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो इसके बाद में दुख छू भी नहीं पाएंगे। गुरु ने सेठ को सलाह दी कि आप अपनी मुसीबतें और समस्याएं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका बहुत करीबी हो या परिवार का सदस्य हो। इससे आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा सकते हैं, क्योंकि जब भी तुम किसी को अपनी मजबूरी बताते हो, तो उन्हें तुम्हारी मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं होता। वह तो केवल अपना मतलब ढूंढते हैं और उसमें अपना फ़ायदा निकालने का प्रयास करते। वह तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हम आस पास के लोगों को अपना समझते हैं, जिस कारण उन्हें अपने घर की बातें, अपनी मजबूरियां बता देते हैं, ताकि वह हमारी सहायता कर सके, हमारी मदद कर सके। लेकिन जिसे भी हम ये सारी बातें बताते हैं, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो मतलब होता है कि उस बात में उनका क्या फ़ायदा है, उस बात से उन्हें क्या लाभ होने वाला है। इसलिए वो आपकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं कि किस तरह से वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, जिन पर हम अधिक विश्वास करते हैं, वही हमारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। गुरु ने सेठ को यह सलाह दी कि आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो,
आप उसे दूसरों के सामने नहीं लाने चाहिए। आप जितना कमा पाते हैं और जितना खाने को होता है वह सिर्फ आप और आपके परिवार को पता होना चाहिए। अपनी पिछली गलतियों और आने वाले समय की योजनाओं को भी दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए। अतीत में तुमने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, ये बातें कभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। यदि या किसी को पता चले तो हो सकता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, तुम्हारा ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाए और वह तुम्हारी उस कमजोरी का फायदा उठाने लगे, जिससे तुम्हारे लिए एक और शत्रु बढ़ जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में आने वाली और भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जाने अनजाने अपने वो सारे राज अपने मित्रों के सामने, अपने सगे संबंधी के सामने खोल देते और आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख देते, जिससे भविष्य में वह को उसी नजरों से देखते हैं जो नजर आपने उन्हें दी है। जैसे कि मान लीजिए अनजाने में आपसे अतीत में कोई गलतियां हुई जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, आपने उन्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए वे आपको अपराधी मानते हैं। अगर आपने अपनी गलती उन्हें न बताई होती तो उन्हें कभी पता नहीं चलता। जब मौका मिलेगा वे आपकी कमजोरी का फायदा लेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे लोग आपको कभी भी ऊंचा उठाने का मौका तक नहीं देंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ दें। इसलिए हमें कभी भी अपनी अतीत की गलतियों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपनी भविष्य की रणनीति भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि हम भविष्य की रणनीति किसी के साथ साझा करते हैं तो हो सकता है कि वह हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करे, और यदि गलती से भी हमारी रणनीतियां हमारे शत्रु तक पहुंच गई तो वो हमारे काम को कभी सफल नहीं होने देगा। आपकी भविष्य की योजना किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका सबसे अच्छा मित्र हो, सगे संबंधी हो या परिवार का सदस्य हो। गुरुवर आगे सेठ को समझाते हैं कि घर की हर छोटी बड़ी बात किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो आपके पुत्र और आपके बीच की ही बात क्यों ना हो, या फिर आपकी पत्नी और आपके बीच की बात क्यों ना हो, भाई और भाई के बीच की बहन और भाई के बीच ही, पिता और पुत्र के बीच। यदि आप ये सारी बातें वहां जाकर यह सोचकर बताते हैं कि आपका कोई हमदर्द होगा जो आपका दुख समझेगा, तो ये सोचना आपका गलत है। यदि आप ये सारी बातें बाहर किसी को भी बताते हैं तो इससे आप बाहर वालों को अपने घर में आने का मौका देते हैं। आप तो ये सोच रहे होंगे कि यदि हम अपनी ये बातें अपने किसी खास मित्र से या किसी ऐसे इंसान से बताते हैं तो वो हमें सही राय देगा, हमें सही मार्ग दिखाएगा, इस झगड़े को सुलझाने का सही उपाय बताएगा। लेकिन वह इस झगड़े को सुलझाना नहीं चाहते बल्कि इस झगड़े को और बढ़ा देते हैं। आप तो उसे अपना खास समझकर उसे यह बातें कहेंगे, लेकिन वह तो इस बात को न जाने कितने लोगों से कहेगा, और ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल जाएगी। और जब हर कोई आपके परिवार के बारे में इस तरह से बातें कर रहा होगा तो पूरे गांव ने, पूरे नगर में आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वह खत्म हो जाएगा। और फिर आप चाहकर भी उस समाज में ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि लोग आपको ये कहकर नीचा दिखाने लगेंगे कि पहले अपना घर तो संभल लो। हमारे परिवार में जो भी विवाद हो उसे हमें साथ मिलकर हल कर लेना चाहिए। परिवार ताकतवर होता है और यदि साथ हो तो किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है, लेकिन यदि परिवार विखंडित हो जाए तो इसे पुनः संगठित होने में समय लगता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे दूसरे लोग को आपके परिवार के झगड़े के बारे में हमें कभी नहीं बताना चाहिए, इससे आपको ही नुकसान होगा। लोग तो केवल तमाशा देखेंगे और इस तमाशे का फायदा उठाएंगे। आगे गुरु उसे को चौथी बात बताते हुए कहते कि तुम कितना कमाते हो, इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी कमाई और उसका स्रोत किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सभी जानकारी किसी के साथ साझा कर देते हैं तो वह आपके काम में रुकावट पैदा कर सकता है और आपकी कमाई का स्रोत ही समाप्त कर सकता है। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ किया, जहां जहां तुम अपना सामान बेच जाया करते थे, ठीक वहां वो भी पहुंचने लगा और वो तुमसे कम कीमत पर अपना सामान बेचने लगा, जिस कारण तुम्हारा व्यापार चौपट हो गया और तुम दर दर भटकने लगे, दर दर काम मांगने लगे। परंतु किसी को यह बता देते हो कि तुम कितना कमाते हो तो लोग तुमसे मदद मांगने लगेंगे, तुमसे पैसों की मदद चाहिए, और यदि तुम उनकी मदद नहीं करोगे तब भी उन्हें बुरा लगेगा, तभी वो तुम्हें कोसेंगे। और हो सकता है कि तो उनकी मदद कर दो, लेकिन जब तुम्हारे पर बुरा वक्त आएगा तो यह ज़रूरी नहीं कि वो भी तुम्हारी मदद अवश्य करें, जैसा कि आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम आर्थिक किसी से मजबूत थे तब तुम लोगों की मदद किया करते थे,
लेकिन आज तुम्हारी मदद के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कभी भी तुम कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो और कहां से कमाते हैं, इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे वह गुरुवर उस सेठ को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरी या ताकत किसी को मत बताना। अधिकांश लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि उनकी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है, लेकिन जिनसे पता होता है वो सचमुच बुद्धिमान होते हैं। कि तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो तो वे लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे और इस कमजोरी की आड़ में वो तुमसे कोई ऐसा काम जरूर करवा लेंगे जिससे उनका तो लाभ होगा लेकिन तुम्हें नुकसान ही होगा। और यदि तुम अपनी ताकत के बारे में जानते हो और उसके बारे में किसी को बता देते हो तो वह तुम्हारी ताकत का काट ढूंढेगा और इस ताकत को कमजोर बना देगा, और एक दिन यही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी और वो उसका फायदा उठाएगा। अपनी कमजोरी और ताकत को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी, संबंधी, मित्र या शत्रु हो। इन जानकारियों को हमें अपने आप में समेटे रखना चाहिए। फिर वह गुरुवर सेठ को अगली उपदेश देते हैं, अपने खास मित्र या फिर खास शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हमने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला हमारे मित्र को खत्म करवा दे, या फिर हो सकता है कि वो हमारे मित्र के साथ मिलकर ही हमें धोखा दे दे और हमारे ही मित्र को हमारा शत्रु बना दे। दूसरी बात, हमें अपने शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मित्र है अगर वो कल को हमारा शत्रु हो गया तो वो हमारे शत्रु से जा मिलेगा और उस वक्त वह अधिक बलवान हो जाएगा और फिर वो दोनों मिलकर आपको परास्त कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कहा जाता है ना कि ये जानवर तो केवल आपके शरीर पर वार करता है, लेकिन एक मित्र जो आपका शत्रु बन गया है वो आपके मस्तिष्क पर वार करता है, आपकी सोच पर वार करता है, आपके विचारों पर वार करता है। पर जब वो वार करता है तो वो इतना गहरा होता है कि आप कुछ भी करने लायक नहीं बचते, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए कभी भी अपने कई मित्र या फिर शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे वह गुरुवर उस सेठ 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किया हुआ दान भूल जाना चाहिए। जब आप किसी को दान देते हैं तो उसे दूसरों को दिखाने या बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि दान की असली भावना तब समझी जाती है जब आप उसे गुप्त रूप से करते हैं। अगर आप अपने दान को प्रदर्शित करते हैं तो उसका असली महत्व खो जाता है और आपको उसके पूरे लाभ नहीं मिलते। इसलिए दान गुप्त रूप से करना चाहिए, आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए दान आपने कहाँ किया, क्यों किया, कितना किया, ये कभी भी किसी को न बताएं। आगे वह गुरुवर उस सेठ से कहते हैं, ये 7 बातें जो मैंने तुम्हें बताई, इसमें संसार का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इन बातों को यदि तुमने अनुसरण कर लिया, यदि इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और ना तो तुम्हें कभी कोई धोखा दे पाएगा और ना ही तुम कभी वापस इस स्थिति में लौट पाओगे। सेठ जी को गुरु के उपदेशों का महत्व समझ में आ गया था। वह उन उपदेशों को अपने जीवन में पूरे दिल से अपनाया। जब उसने इन निर्देशों का पालन किया तो उसका व्यवसाय और भी अधिक तरक्की करने लगा। उसकी सफलता की कुंजी थी उसकी संजीवनी रणनीतियां और गोपनीयता। उसने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, समझदारी और सतर्कता भी जरूरी है। उसकी इस बुद्धिमत्ता और समझदारी की वजह से अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ी और वह अपनी जिंदगी में संघर्ष और समस्याओं से बचने में सफल रहा, जिस कारण वो पहले से भी ज्यादा धनी हो चुका था और उसके कारोबार के बारे में किसी को कान खबर तक नहीं थी। वो कितना कमाता था, वह धन कहाँ से अर्जित करता था, कहाँ अपना सामान बेचता था, इसके बारे में किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। इसलिए प्रिय पार्वती, मनुष्य को कभी भी अपनी व्यापार की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।